हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ज्ञान। टुडे वी लर्न सम कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशंस के शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते हैं। यहाँ पर जैसे हेडिंग में दिया हुआ है, बड़ी एवं छोटी भिन्न ज्ञात करें। मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, चलिए मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। यहाँ पर 23/27 है, उसके बाद 35/37 है, 43/49 है, 71/75 है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयास करता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके फिर से उसका क्या करते हैं हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप में जब इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इन सभी का एलसीएम लेकर के, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोगों को करना क्या है, एग्जाम में टाइम को सेव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। तो इसमें करना क्या होता है कि पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस को देखेंगे। 23 और 27 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 4। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ। फिर 35 और 37 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 49 में 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 75 में जब आप 71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला नंबर तो हमारे पास छोटा निकल के आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आसानी से एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से राइट करेंगे एलसीएम ऑफ 4, 2, 6, 4 और क्या निकल के आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम हमारे पास निकल के आ जाएगा 12, है ना। इन सभी का एलसीएम हम लोगों ने फाइंड किया 12। अब क्या करेंगे कि ये वाला नंबर को हम लोग देखेंगे 4 से। 4 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे, इस 71 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 71 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 1 3 जा 3 एंड 7 3 जा 21, ये निकल के आ गया 213। उसी तरीके से यहाँ पर 6 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में आ जाता है, 2 टाइम्स में। तो अब क्या करेंगे, इस 43 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये निकल के आ गया हमारे पास 86, है ना। नेक्स्ट उसी तरीके से इसको देखेंगे कि 2 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में। तो 35 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 5 जा 30, कैरी 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, तो ये निकल के आ जाएगा 210। उसी तरीके से यहाँ पर 4 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में आ जाता है, 3 टाइम्स में। तो 23 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 69। अब आप इसको आसानी से जज कर सकते हैं, जिसका भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा है अंश, यहाँ पे देखेंगे 213, ये सबसे अधिक बड़ा आ रहा है ना। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा यही निकल के आ जाएगा, है ना। तो सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 71/75, ये हमारा बिगेस्ट निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो इन सभी नंबर में छोटा कौन सा है, ये 69। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यही वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसी के आधारित मैंने आप लोगों को यहाँ पर नीचे में दिया है, उसको भी चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बतलाता हूँ। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन है 21/23, 25/28, 33/37, 53/65, एज इट इज़। उसी तरीके से इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 21 और 23 का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। उसी तरीके से 28 में 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3। 37 में 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 4। 65 में 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 12। अब क्या करेंगे, 2 3 4 और 12 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 3 4 और 12 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों को, इसका निकल के आ जाएगा हम लोगों के पास 12 भी, है ना। अब देखेंगे 12 को जब आप 12 के टेबल में 12 कितना टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में। तो 53 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 53। अब 4 का टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। अब 3 का टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 2 का टेबल में 12 6 टाइम्स में आता है, तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 126, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर में किसका आ रहा है, अंश में, ये 126। तो कहने का मतलब सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा, है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 53। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारा ये निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी फ्रैक्शन का डिफरेंस हम लोगों से पूछा जा रहा है। कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 1। उसी तरीके से 3 और 4 का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 1। 4 और 5 का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 1। 5 और 6 का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 1। तो इसमें आप एक बात गौर कर रहे हैं कि सभी का डिफरेंस
डिफरेंस तो 1 ही निकल के आ रहा है, तो इसका एलसीएम भी 1 ही हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ सबका वही रह जाएगा। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 5/6 बिगेस्ट फ्रैक्शन हो गया और 2/3 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा था, तो बिगेस्ट फ्रैक्शन में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5/6 माइनस में 2/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 ही हो जाएगा। और यहाँ से 5 हो जाएगा और 3 2 जा 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1/6। तो इसका आंसर यही निकल के आ जाएगा। ये आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। ये आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/11 है, फिर 3/15 है, 12/11 है, 4/7 है और 9/12 है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। आप एक बात यहाँ पे आसानी से ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं क्या, सभी का न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर 11 है और न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 15 है और न्यूमरेटर 3 है। और यहाँ का देख रहे हैं क्या कि इसका डिनोमिनेटर जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको जब डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको इससे डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या है। सबसे छोटा फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है। चलिए हम लोग इसको भी फाइंड करते हैं। पहले तो जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 वाला डिवाइड हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/10 है, तो इसको हम लोग जब डिवाइड देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 0.1 निकल के आ जाएगा, है ना। जब आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको लिखना चाहें तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा। इसको लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास 0.009 हो जाएगा। फिर से इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1000 ही आ जाएगा। अब ये 5/100 हो गया, तो इसको हम लोग 0.05 लिख सकते हैं, है ना। अब देखेंगे आपकी डेसिमल के बाद सबसे अधिक डिजिट किस में है, इसमें है ना। तो क्या करेंगे, सभी को हम लोग लाइक डेसिमल में चेंज कर लेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इस पर क्या करेंगे, डबल 0 लगा देंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 और 0 लगा देंगे, तो ये इसमें भी 3 डिजिट हो जाएगा। इसमें 3 डिजिट तो है ही, इसमें 2 डिजिट है तो इसमें भी 1 0 लगा देंगे, ये भी 3 डिजिट वाला हो गया। तो अब ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। अब आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटी फ्रैक्शन है ना। तो ये पॉइंट के बाद 100 है, ये पॉइंट के बाद 10 है, ये पॉइंट के बाद 9 है, ये पॉइंट के बाद 50 है। तो सबसे छोटा हमारा कौन दिख रहा है, ये। तो इसके ऊपर वाला फ्रैक्शन कौन सा है, ये। तो सबसे छोटा हमारा क्या निकल के आ गया, फ्रैक्शन 9/1000। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।